शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां जंगल में कोई पत्थरों को तोड़ रहा था और फिर उन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े वो जंगल के अलग अलग जगहों में दफना देता है। इसके बाद हमें मार्टिन लॉरी नामी एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो इसी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो जंगलों में आया था। जंगल की सीमा पर ही एक चौकी थी। ये क्वारंटीन जोन था क्योंकि बाकी दुनिया खासकर शहर अब सुरक्षित नहीं थे और ऐसे वीरान जगहों पर हर किसी का आना मना था। मार्टिन एक खास काम से यहाँ आया था। जो वैज्ञानिक खोज के लिए भेजे गए थे उनसे कोई खबर नहीं मिली और सरकार को यहाँ के उपजाऊ जमीन पर रिसर्च करनी थी क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही उपजाऊ थी और जैसे कि अब खाने की कमी आ चुकी है तो उन्हें ऐसा कोई तरीका चाहिए जिससे सरकार बाकी बचे इंसानों के खाने की कमी को पूरा कर सके। मगर मार्टिन का असली मकसद ये नहीं था। ओलिविया वेंडल नामी एक वैज्ञानिक को कुछ साल पहले इन जंगलों में भेजा गया और पिछले कुछ महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। यहाँ आने से पहले उसके और मार्टिन के बीच संबंध थे। असल में वो उसे ढूंढना चाहता था मगर बाकी लोगों को इस बात का पता नहीं था। उन्हें तो यही लग रहा था कि वो बस रिसर्च के लिए आया है। चौकी पर पहुंचकर सबसे पहले तो उसे सैनिटाइज किया जाता है। उसके टेस्ट लिए जाते हैं क्योंकि जो वायरस दुनिया में फैल चुका है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ इस चौकी पर तैनात ये लोग काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। बाहरी दुनिया से इनका ज्यादा संपर्क नहीं होता। बस सरकार जो आदेश देती है ये लोग उसी का पालन करते हैं। खैर मार्टिन के रिसर्च में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस वो कुछ सवाल पूछते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मार्टिन को जंगल के जिस हिस्से में जाना था वो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर था। ये लोग किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इन्हें पैदल ही जाना होगा। मार्टिन के साथ यहाँ की एक गाइड भी जाने वाली थी। एल्मा उसका नाम था। दोनों की मुलाकात होती है। जिस घर में मार्टिन रुका था वहाँ की दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी। एक डरावनी सी पेंटिंग जिसमें कुछ इंसान पूजा कर रहे थे और बलि दे रहे थे, शायद किसी देवता के लिए। वहाँ लिखा था पेरंग फिग। इसके बारे में मार्टिन एल्मा से पूछता है तो एल्मा बताती है कि ये बहुत ही पुरानी कहानी है। इसे जंगल की आत्मा कहते हैं और पुराने जमाने में लोग इसकी पूजा किया करते थे। आजकल ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। फिर ये तो साफ था कि मार्टिन और एल्मा को इस सब पर कोई विश्वास नहीं था और हो भी क्यों। दोनों की कुछ बातें होती है। बाद में मार्टिन के टेस्ट रिजल्ट भी आ गए जो साफ थे। मार्टिन वहाँ के एक आदमी से पूछता है कि जो लोग जंगल में गए यानी खो गए उन्हें ढूंढने के लिए जीपीआरएस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो वो बताता है कि वहाँ नेटवर्क काम ही नहीं करता। जो लोग गए थे वो बिना गाइड के थे। जंगल में भटक जाना इंसान पर एक अजीब सा डर हावी कर देता है। उनके साथ भी यही हुआ होगा। मार्टिन जंगल की ओर देखता है और कहता है कि मुझे तो ये जंगल इतना खतरनाक नहीं लग रहा। रात को यही बिताते हैं। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही ये अपने मंजिल के लिए निकल गए। सिर्फ मार्टिन और एल्मा। मार्टिन ज्यादा बाहर नहीं निकला था तो जंगल में इतना लंबा सफर ये उसके लिए पहली बार था। चलते चलते वो एल्मा को बताता है कि डॉक्टर ओलिविया को वो अच्छे से जानता था क्योंकि यहाँ आने से पहले दोनों ने एक साथ काम किया था। एल्मा का कहना था कि पहले उन्हें ओलिविया से लेटर्स मिलते थे मगर 6 महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। रात होने से पहले ये कैंप लगाते हैं, खाना खाते हैं। जंगलों में जानवरों की अजीब आवाजों से मार्टिन को नींद नहीं आती। सुबह होने पर ये अपने सफर को जारी रखते हैं। रास्ते में इन्हें एक टेंट मिला जिसे पार दिया गया था। एल्मा कहती है कि मुझे याद है यहाँ एक परिवार आया था और फिर वो लौट के नहीं आए। ये टेंट जरूर उन्हीं का होगा। ये जानकर इन्हें दुख भी होता है और डर भी लगता है कि शायद वो मर गए। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने से पहले ये एक बार फिर से कैंप लगाते हैं मगर रात को इन पर हमला हुआ। तेज रोशनी चमक रही थी जिससे इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन्हें खूब मारा पीटा जाता है और इसके बाद ये अपने होश में नहीं रहे। अगले दिन जब इन्हें होश आया तो इनके कैंप को तबाह कर दिया गया था। बहुत सा सामान गायब था, यहाँ तक कि इनके जूते भी। इसमें कोई शक नहीं कि असल में ये काम किसी इंसान का ही हो सकता है। सिर्फ इन्हें लूट लिया गया था, बाकी ये ठीक थे। और बिना सामान और जूतों के ये आगे बढ़ते हैं मगर चलते चलते मार्टिन का पैर जख्मी हो गया। इन्हें रुकना पड़ा। एल्मा उसके पैर को बांध देती है। उसके लिए बैसाखी की जगह एक लकड़ी ढूंढ कर देती है। ये लोग फिर से चलने लगे। कुछ आगे जाने पर इन्हें बड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि बिल्कुल खामोशी थी। किसी भी जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि हवा की भी आवाज नहीं आती। और फिर ठीक सामने इन्हें एक
उम्मीदी का। वो इनके करीब आता है। डर भी लग रहा था इन्हें, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आदमी अपना नाम ज़ैक बताता है और ये भी कहता है कि मैंने तुम लोगों को आज सुबह देखा, मगर मुझे पता था कि तुम डर जाओगे, इसलिए मैं सामने नहीं आया। मगर फिर जब मैंने तुम्हें लंगड़ाते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे पास कैंप में कुछ जूते हैं, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। ना चाहते हुए भी एल्मा और मार्टिन को उस पर भरोसा करना पड़ा। ज़ैक उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो एल्मा बताने से इनकार करती है, जिस पर ज़ैक कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं भी